हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। ये जो है आपका अध्याय चल रहा था जो कि है अध्याय 13 जो कि है विलयन आपका चल रहा था, जो कि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि हम लोग 11 जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सलूशन किए थे। और इस वीडियो में मैं लेकर चलूँगा प्रश्न नंबर 11 से जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में मैं कराऊँगा। और हाँ, वीडियो आपको यदि अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा आपको पसंद आएगा ये वीडियो तो इस वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि इस टाइप की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 जो है आपका ऑप्शनल है, 12 आपका जो है प्रश्नों का सोल्यूशन है। तो ऑप्शनल को देख लेते हैं। कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे कहा जाता है। यानी कि कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा असंतृप्त विलयन विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है। ए दिया हुआ है संतृप्त विलयन कहा जाता है, बी दिया हुआ है असंतृप्त विलयन, और सी दिया हुआ है अति संतृप्त विलयन कहा जाता है, और डी दिया हुआ है तनु विलयन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अति संतृप्त विलयन। ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है, आपका होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन आपका क्या होता है, ठीक है, असंतृप्त विलयन। यानी अति जो असंतृप्त विलयन होता है वह आपका होता है उसमें वह विलयन जिसमें, यानी असंतृप्त ऐसा विलयन है, अति असंतृप्त ऐसा विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा है संतृप्त विलयन की अपेक्षा जो है क्या होती है, अधिक आपकी होती है। वो कौन सा विलयन है, अति संतृप्त विलयन आपका होता है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपका कि दिया हुआ है H3PO4 में 1m यानी कि मोलरता दिया हुआ है, यानी कि 1 मोलरता विलयन की मात्रा क्या है। यानी 1m जो है आपकी 1m जो दिया गया है वह है आपका क्या, मोलरता आपका दिया गया है। तो मोलरता आपका दे रखा है, विलयन की नॉर्मलता आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्रिय छात्रों, नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है मोलरता गुणे होता है एन कारक, यानी कि एन कारक का मतलब होता है क्षारकता, और क्षारकता का मतलब ये होता है मेरे प्रिय छात्रों संयोजकता जितनी आपकी होगी ना वही आपकी क्या कहलाती है, क्षारकता। यहाँ पर लेंगे यानी कि एन कारक ऐसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला क्या है, नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता, क्या होता है, मोलरता गुणे यन कारक। ठीक है, यन कारक या इसे हम लोग क्षारकता भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला है H3PO4 है। H3PO क्या है, 4। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे यानी कि H3PO4 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो टूटने के बाद आपका बनता है मेरे प्रिय छात्रों, आपका बनता है 3H प्लस, 3H प्लस, और इसके बाद प्लस बनता है PO4 3 क्या माइनस। यहाँ पर या तो प्लस वाली संयोजकता लीजिए या तो माइनस वाली संयोजकता आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर एक संयोजकता है, यानी कि एक जो है संयोजकता है हाइड्रोजन की, लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन है तो 3 संयोजकता इसकी हो जाएगी, और यहाँ पर जो है आपकी 3 है। तो या तो इस 3 को लीजिए या तो इसको ले, इसकी संयोजकता लीजिए, दोनों का आपका सेम है, दोनों का 3 3 है ना। तो आपकी जो यन कारक यानी कि क्षारकता होगी जो आपकी कितनी होगी, 3 होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, आपसे पूछ रहा था नॉर्मलता, यही फार्मूला सभी में लागू होगा लगभग। नॉर्मलता बराबर मोलरता आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1m, 1m दिया हुआ है मोलरता, तो यहाँ पर 1m हो जाएगा, n कारक कितना है 3, तो यानी कि यह हो जाएगा 3 एकम 3। नॉर्मलता आपको फाइंड करना है ना, 1 खाली कर दीजिए, यहाँ पर नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 1 × 3 है ना, तो यह हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि 3n, यानी कि यह हो जाएगा 3n, यानी कि 3 नॉर्मलता आपकी हो जाएगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 12 की क्वेश्चन नंबर जो 12 का है, ऑप्शन नंबर जो है आपका टोटल आपका हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 3.0 आप कह सकते हैं। 3.0 में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी आपका हो सकता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 0 आप बढ़ा लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। यानी कि नॉर्मलता की बात करें
तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी आपका करेक्ट है, यानी कि 3.0 n, यानी कि 3.0 नॉर्मलता आपका होगा। उम्मीद हुई कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। बस कुछ नहीं करना था, मोलारता आपका दिया हुआ था 1m दिया हुआ था तो 1 मोलारता हो जाएगी, और n कारक का मतलब यह हुआ क्षारकता या संयोजकता आप बोल सकते हैं। तो संयोजकता दोनों की 3 है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है तो इसमें 3, एक हाइड्रोजन पर एक संयोजकता, 3 हाइड्रोजन पर 3 को संयोजकता होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कम 3, यानी कि यह हो जाएगा 3n। ये चीज़ समझ में आई। चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही करना है, बस यहाँ पर n कारक है तो यहाँ पर आप क्षारकता रख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं संयोजकता भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर अधिकांश तौर से जो पहला वैल्यू है इसी की क्षारकता हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर आप 3 रखिएगा, क्योंकि प्लस वाला हमेशा अधिकांश तौर से आपका लिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, वही आपका सेम पूछ रहा है, कह रहे कि 2m सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर सल्फ्यूरिक जो है कि अम्ल दिया हुआ है, तो बस फार्मूला आपका वही रहेगा मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका चेंज कर दे रहा हूँ, आपका 13 नंबर का है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हुआ H2SO क्या 4, H2SO4, ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो आपका मिलता है क्या मेरे प्रिय छात्रों, मिलता है आपका 2H प्लस प्लस SO4, 2 पे क्या माइनस, 2 माइनस, ये है आपका क्या सल्फ्यूरिक अम्ल आपकी है, यानी कि 2H आपका प्लस SO4 आपका 2 माइनस आपका होता है। यहाँ पर हम बात करें क्षारकता की यानी कि संयोजकता की, तो इसकी संयोजकता टोटल आपकी कुल कितनी है, एक हाइड्रोजन पे एक, तो 2 हाइड्रोजन पर 2 होगा ना, यानी n कारक कितना होगा 2, तो n कारक का वैल्यू 2 मिल गया, तो बस नॉर्मलता बराबर क्या हो जाए मोलारता। 13 नंबर में मोलारता 2m दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो 2m आपका दिया हुआ, तो यहाँ पर मोलारता की जगह पर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, n कारक कितना है भाई 2 है, तो 2 दूनी के 4, यानी कि नॉर्मलता आपकी कितनी हो जाएगी 4n आपकी नॉर्मलता हो जाएगी। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो 13 नंबर का हम लोग ऑप्शन की यदि बात करते हैं तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बस कुछ नहीं करना था, बस आपको फार्मूले पे रख देना, तो ये बहुत ईजी आपके प्रश्न है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपके फ्रेंड हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात करते हैं, यहीं पर हम लोग बनाते हैं अब प्रश्न नंबर क्या 14, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वही फार्मूला है, तो इसलिए मैं उसी फार्मूले पे जो है कि इसको हटा करके रख दे रहा हूँ। आपका फार्मूला वही है 13 नंबर 14 नंबर का भी, करीब 2.3m मोलारता आपका दे रखा है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका देखिए, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में भी वही होगा कि नहीं होगा, वही होगा ना। अब बस आपका नॉर्मलता पूछा है, लेकिन मोलारता आपका चेंज किया है। मोलारता प्रश्न में दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है, और n कारक यानी क्षारकता जो है क्षारका हो गया है, क्षारकता होना चाहिए, ठीक है, क्षारकता सही कर लेंगे, ठीक है। तो क्षारकता यानी कि n कारक जो क्षारकता है आपकी टोटल इसमें 2 है, इसमें भी, तो आप फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाए 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 0.2 दूनी के 4, यानी कि 6.4n यानी कि नॉर्मलता। तो इसमें जो है ऑप्शन की हम लोग बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका 14 नंबर का करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है, ज़्यादा आपका कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, एक ही फार्मूला था, एक ही फार्मूला पर जो है 3 प्रश्नों का सलूशन मैं कराया हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हाँ, अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 15 क्या है, आप ध्यान से देखते रहिए, ये आपका 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, कह रहे कि मोलर विलयन वह है, यानी मोलर जो है विलयन वह है जिसमें विलय का 1 मोल कितने के बराबर होता है, यानी कि मोलर विलयन वह होता है जिसमें 1 मोल जो है कितने के जो है कि बराबर होता है, जिसमें विलय का 1 मोल जो है कितने के बराबर होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है विलायक के 1000 ग्राम में, विलायन यानी कि जो विलय का 1 मोल होता है विलायक के 1000 ग्राम में जो है कि बराबर होता है, या विलायक के 1 लीटर में, या सी दिया हुआ है विलय के 1 किलोग्राम में, या डी आपका दिया हो गया है विलयन के 1 लीटर में। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 15 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विलायक के 1000 ग्राम में, किसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विलायक
के 1000 ग्राम में। विलायक के कितने ग्राम में? विलायक के जो है 1000 ग्राम में जो है आपका होगा। यानी कि ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। किस प्रश्न का? प्रश्न नंबर जो है आपका 15 का, जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि विलायक के 1000 ग्राम में। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से सभी कंडीशनें समझ में आई ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न नंबर जो है आपका 16 दे रखा है, और हाँ प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है क्या? अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, नॉर्मलता दे रखा है, विलयन की जो है कि मोलरता आपसे पूछ रहा है। अब पहले नॉर्मलता पूछ रहा था, अब आपसे पूछ रहा है क्या? मोलरता। तो बस कुछ नहीं करना है मेरे प्रिय छात्रों, फार्मूला आपका यही है। तो 15 तक कंप्लीट कर लिए, 16 को इसी पे हम लोग हल करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे एन कारक, यानी कि क्षारकता कितनी आपकी होगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस इसमें हम लोग तोड़ना है और तोड़ करके बस कर देना है। तो आपका दिया हुआ है क्या पहले वो समझ लीजिए। देखिए दिया हुआ है 0.2 n, नॉर्मलता दिया हुआ है, तो नॉर्मलता की जगह पे यहाँ मैं रख दे रहा हूँ 0.2 n नॉर्मलता दे रखा है। इसके बाद दिया हुआ है NaCO3, Na2CO3 ये दिया हुआ है। हाँ Na2CO3 विलयन की मोलरता कितनी होगी? तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद क्या बनना है ध्यान दीजिए, तोड़ने के बाद ये बनेगा 2Na2 माइनस, सॉरी 2Na2 माइनस नहीं 2 प्लस होगा ना, 2 प्लस यानी 2Na2 प्लस आपका हो जाए, यानी कि 2Na प्लस आप प्लस बनेगा CO3 पे क्या 2 माइनस। ठीक है, इधर भी नाइट्रोजन आपके 2 हैं, इधर भी नाइट्रोजन आपके 2 हैं। नहीं Na2 है ना, यहाँ पर Na2 है और यहाँ पर भी Na कितना है 2। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, बराबर है कि नहीं है? यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C1 है, O3 है, वहाँ पर O3 है। तो सभी जो है कि इसकी जो है कि इसका जो है कि संतुलन भी आपका सही है, जो दोनों साइड है, यानी कि अभिकारक जो उत्पाद आपके बने हैं दोनों आपके जो है कि बराबर बराबर है। ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं क्षारकता कितनी हो जाएगी, इसमें 2 होगा कि नहीं होगा? इसकी संयोजकता 2, यहाँ पर भी संयोजकता 2। संयोजकता आपको पता है ना, संयोजकता हम लोग पढ़े थे, संयोजकता में आपको हम लोग हर एक चीज़ मैं बताया हुआ था कि संयोजकता कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप पढ़े होंगे, तो उस वीडियो को आप देखे होंगे, तो इसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी बातें। तो चलिए ये आपका बना हुआ है NaCO3 आपका बना है ये। तो यहाँ पर जो है कि आपका पहला जो मान होता है उसी का अधिकांश तौर से लेते हैं। तो आपको कितना है 2, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी 2। अरे भाई Na पर एगो पर आपका 2 है, एगो पर आपका एक संयोजकता है, तो 2 Na है ना, कितना हो जाएगा 2 होगा ना। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलता। अब मैं इसको हटाता हूँ, आपसे पूछा है अब मोलरता, नॉर्मलता दे रखा है 0.2 इजिकल टू मोलरता आपसे पूछ रखा है, मोलरता आपसे पूछ रखा है गुणे एन कारक कितना है आपका आया है 2, 2 हटेगा तो इसका बटल है, यानी 0.2 बटा में 2 आपका हो जाएगा क्या मोलरता, होगा कि नहीं होगा? बस वही फार्मूला एक ही है, 2 से कटाइए, यह हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 1, यानी कि 0.1 मोलरता है, तो आप यम लगा सकते हैं, यानी कि यह हो जाएगा क्या मोलरता। यानी कि ये जो है आपकी हो गई 0.1 जो है आपका एम हुआ, यानी 0.1 आपका जो है कि मोलरता हो जाएगी। ये आपका 16 नंबर आपको अच्छी तरह समझ में आया। और हाँ हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि जो भी है एक ही जो है कि फार्मूले पे जो कितने हुए 3 या 4 आपके सवाल हो गए, तो उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है, एक ही फार्मूले पे बस आपको करना था, ज़्यादा आपको तामझाम करना नहीं है। ठीक है, बस हाँ इसको तोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है प्रश्न नंबर 16 तक कंप्लीट हुआ। 17 की हम लोग बात करते हैं। तो 17 में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से आप समझते रहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ठीक है, 17 नंबर क्या है आप समझते रहिए, बस फार्मूले पे आपको रखना है। कह रहा है कि पानी के 100 जो है कि 80 ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगी। देखिए पानी दे रखा है, यानी कि आपका H2 दे रखा है, H2O। ठीक है, H2O आपका ये जल है। इसमें कह रहा है कि इसके मोलों की संख्या क्या होगी, जबकि आपका दिया हुआ है H2O के 180 ग्राम। यहाँ पर जो आपका टोटल आपका भार है
यानी कि ग्राम में जो भार है आपका, ग्राम में भार कितना है, ग्राम में भार आपका दिया हुआ है कितना, 180, ठीक है, 180 ग्राम। ग्राम में भार 180 ग्राम है। तो पहले तो आप निकाल लीजिए कि H2O में जो है कि अणुभार इसका कितना है। तो H2 का अणुभार कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 1 प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, 2 एकम 2, 2 और है, यानी कि 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। 18 इसका अणुभार हो गया। अणुभार कितना हो गया, 18। अब यहाँ पर मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो आपका फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा ग्राम में भार, ग्राम में भार बाटा में आपका हो जाएगा अणुभार, ठीक है। यहाँ पर ग्राम में भार है 100, आपका कितना है 80, बाटा में अणुभार कितना है आपका 18। 18 से 18 कट जाएगा एक बार में, ये 0 है तो 0, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 10। जो आपके मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या कितनी होगी 10, जो कि आपका 17 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी करेक्ट है। बहुत सिंपल रहा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है, ठीक है। समझ में आई बातें। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि प्रश्न नंबर 18 का जो सोल्यूशन है आपको कैसे करना है। और हाँ, ऑप्शनल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि शुद्ध पानी की मोलारता कितनी होती है। शुद्ध पानी की आपको बता रहा है कि मोलारता कितनी होती है। तो शुद्ध पानी की मोलारता आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन को। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 55.6, बी ऑप्शन दिया हुआ है 50, सी ऑप्शन दिया हुआ है 100 और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 18। तो शुद्ध पानी की जो मोलारता होती है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्रिय छात्र। जो शुद्ध पानी की मोलारता होती है आपकी होती है 55.6, ठीक है। शुद्ध पानी की मोलारता यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप लोग शुद्ध पानी की मोलारता, पानी की मोलारता बराबर आपका हो जाएगा 55.6। ये आपका रहा क्या आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यानी कि शुद्ध पानी की मोलारता आपसे पूछ रहा था, तो शुद्ध पानी की मोलारता आपकी हो जाएगी मेरे प्रिय छात्रों 55 आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आपका करेक्ट है। समझ में आई बातें। तो ये आपका जो है कि 18 नंबर रहा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। और हाँ, प्रश्न नंबर 19 में आपको फार्मूले पे रख करके जो है कि सॉल्व करना है। और फार्मूला क्या है मैं पिछले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि आपका 19। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 19 नंबर में आपसे दे रखा है। 19 नंबर में कह रहे कि 1 मोलर विलयन, देखिए मोलरता आपका इसमें दे रखा है, तो जो जो दिया है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। मोलरता जो दिया हुआ है आपका, मोलरता कितना दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, तो मोलरता आप 3 लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि 1000 मिली, यानी कि जो आयतन दे रखा है ना, इसका जो आयतन दिया हुआ है ना मेरे प्रिय छात्रों, आयतन बराबर दिया हुआ है 1000 ml, 1000 क्या ml। और हाँ, आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में। तो आयतन जब लीटर में लेंगे तो आपको पता है कि चूंकि 1 ml बराबर होता है 0.001 लीटर, तो 1 ml में जो है 0.001 लीटर होता है। तो इससे यदि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 3 अंक पर कटेगा, 1 2 3 3 अंक तो दशमलव कट जाएगा, आपका खाली 1 बच जाएगा। यानी कि यही बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1 आपका हो जाएगा क्या, लीटर। 1 क्या हो जाएगा, लीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेंजिंग करके भी बता दिया हूँ। और फार्मूला आपका जो है फार्मूला भी होता है, गुणे आप 1000 करेंगे तो आसानी से वो चेंजिंग हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर चेंजिंग करके रख लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है कि मोलारता दे दिया और आयतन आपका लीटर में फाइंड हो गया। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि KCl के मोलों की संख्या, KCl के क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो आपको पता है कि मोलारता बराबर होता है विलेय के मोल, विलेय के क्या चाहिए, मोल। तो विलेय के मोल, विलेय के क्या, मोल, यानी कि n, जो मोल होता है वह n होता है। और आपको पता ही है कि मोल आपका फार्मूला भी होता है मोल का, यानी कि मोल आपका n बराबर होता है भार बटा में क्या होता है, अणुभार। मोल n बराबर होता है भार और बटा में क्या होता है, अणुभार। कब, जब मोल आपको नहीं पता रहेगा तब। तो ये आपका मोल निकालने के लिए फार्मूला, यानी कि भार चाहिए, बटा में क्या कर दीजिए, अणुभार कर दीजिए, तो आसानी से मोल निकल जाएगा।
तो यहाँ से आपका हो जाएगा, लेकिन कब मोलारता निकालना होगा, आपको मोलारता पूछेगा तो मोल आप निकालेंगे इस फार्मूले से, लेकिन आपसे मोले पूछा है, अब मोलारता दिया हुआ है तो बस बहुत ही आसानी से निकल सकता है। अब बाटा में आपका हो जाएगा क्या, आयतन, जो कि आपका विलयन का आयतन चाहिए, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन वो भी किस में चाहिए, लीटर में। तो विलयन का आयतन लीटर में चाहिए ना, तो विलयन का आयतन, जो विलयन का आयतन है वह लीटर में चाहिए, तो सब कुछ दे रखा है। देखिए मोलारता आपको कितना दिया हुआ है, 3 बराबर मोल आपको फाइंड करना है, यानी कि मोल तो आपको निकालना है, मोल आपको यानी फाइंड करना है। बटा में आपका विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, तो आपको कितना 1 लीटर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा मोल बराबर हो जाएगा, यानी कि मोल n बराबर हो जाएगा कितना, 3। यानी यही आपसे पूछ रहा था कि KCl का जो आपका मोलारता है, यानी कि मोलों की संख्या है KCl के, तो आपको हो जाएगा क्या, इतना। यानी कि ऐसे लिख लीजिए कि KCl के मोलों की संख्या, ऐसे आप लिख लीजिए और अच्छा रहेगा, बराबर 3 एकम 3, ये आपका हुआ क्या, फाइन। यानी KCl के मोलों की जो संख्या है, यही आपसे मोल बराबर, यानी कि इसका 1 मल्टीप्लाई करने का मोल होगा, यानी n, संख्या n बराबर हो जाएगा आपका कितना, 3। तो ये रहा, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ। बस आपको इस फार्मूले में रखना है, मोलारता दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ था मिली में, ml में दिया हुआ था, इसको लीटर में चेंजिंग कर दिए, और लीटर में चेंजिंग करने के लिए फार्मूला है, यानी कि आपका फार्मूला होता है, चूंकि 1 ml बराबर होता है 0.001 लीटर आपका होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपका रहा क्या, मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो 19 नंबर का जो हम लोग ऑप्शन की बात करें, तो 19 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका सी का रहा। अब इसी के साथ देखिए, और हाँ एक बात याद रखिएगा, कभी भी ये फार्मूला लगाएंगे ना, यदि आपसे मोलारता पूछता है और यहाँ पर भार और दिया रहता है और मोल आपको पता करना होगा, मोलारता निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोल। अब मोल को निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो अब जो है 20 नंबर में जो है कि यही फार्मूला आपका सेम लगेगा, ठीक है। तो आपका अब ये भी फार्मूला यूज होगा, क्योंकि इसमें आपको मोलारता नहीं दिया हुआ, आपका भार दिया हुआ है और आपका फार्मूला दिया हुआ है, बस उसके अनुसार हम लोग रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 20 में दिया हुआ है कि 10.6 ग्राम जो है कि 500 मिली आयतन दिया हुआ है और यहाँ पर भार दिया हुआ है, Na2CO3 के विलयन की मोलारता क्या ज्ञात कीजिए। तो बस फार्मूला आपका यही लगेगा। देखिए दोनों फार्मूला अब यूज होगा, ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपके यूज होंगे इस प्रश्न नंबर 20 में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो यहाँ पर सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई है आपको ना। अब देखिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, जो हम लोग का काम है वही बस आपको करना है। ये फार्मूला आपका रहना चाहिए, क्योंकि अब आयतन दिया हुआ है तो बस आयतन को फिर चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार और मैं फिर लिख देता हूँ आपका क्या क्या दे रखा है। तो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10.6 ग्राम, देखिए भार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है आपका 10.6 ग्राम, ठीक है, ये तो भार आपका दे रखा है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 500 मिली, जो आयतन दिया हुआ है 500, यानी कि आपका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 500 मिली, ml में दिया हुआ है। तो ml को यदि हम लोग लीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 ml बराबर इतना होता है, तो 500 ml में 500 ml का निकालने के लिए 0.01 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यह हो जाएगा 500 गुणे 0.001, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंक पॉइंट कटेगा, 1 2 3, यानी कि यह हो जाएगा 0.5 लीटर, ठीक है, 0.5 क्या हो जाएगा, लीटर आपका होगा। तो आयतन आपको पता हो गया कि लीटर में होना चाहिए, तो लीटर में हो गया, ठीक है, लीटर में आयतन हो गया। लेकिन भार दिया हुआ है तो फार्मूला मोलारता पूछ रहा था आपसे ना, प्रश्न नंबर 20 में भी क्या पूछ रहा था, विलयन की मोलारता आपसे पूछ रहा था। तो मोलारता बराबर होता है विलय के मोल आप बाटा में विलयन का क्या, आयतन। तो विलयन का तो आयतन पता हो गया है, लेकिन आपको n नहीं पता, यानी कि मोल आपको पता नहीं है, यानी विलय के मोल, आपको मोलारता नहीं, मोल, विलय के मोल बटा में विलयन का क्या, आयतन। तो मोल बराबर क्या होता है फार्मूला, भार बटा में अणुभार। तो अणुभार कैसे निकलेगा, फार्मूला दिया हुआ है आपका Na, दिया हुआ है Na2CO3, इससे यानी इतने का अणुभार क्या निकालेंगे, अणुभार निकालने तो आसानी से आपका फाइंड किया जा सकता है। तो चलिए Na का आपको पता है कितना होता है, 23 होता है, गुणे 2 है तो आपका 2 से मल्टीप्लाई, प्लस C कार्बन का आपका 12 होता है, आप प्लस O ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, 16 होता है, गुणे कितना 3। इतना समझ में आई बात। तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि 64 हो जाएगा, प्लस यह हो जाएगा 12 प्लस 16 या 48, यानी कि आपका 64 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा
48 आपका हो जाएगा। जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, टोटल आपका हो रहा है 106। कितना हो रहा है? 106। यानी कि इतना जो है आपका टोटल जो है अणुभार हो गया। तो अणुभार आपको पता हो गई, तो मोल बराबर हो जाएगा भार, अब भार आपका है 10.6, अब आटा में अणुभार है आपका 106। इतना समझ में आएगी नहीं? इतना तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं यदि, तो डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.1। क्या हो जाएगा? 0.1 जो है कि मोल आपका हो जाएगा n, यानी कि जो नॉर्मल जो n है, यानी कि जो मोल है n जो है आपका, मोल जो है आपका 0.1 आपका हो गया। अब यहाँ से आपका मोलारता बराबर फार्मूला तुरंत बनेगा, यानी कि आपका हो जाएगा मोलारता बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों विलय के मोल। तो विलय के मोल कितना है? 0.1। आप बाटा में आपका है विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना है आपका? 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। इसको घटाएंगे तो 1.5 हो जाएगा बराबर 0.2, यानी कि आपका इतना मोलारता आपकी हो जाएगी, यानी कि आपका हो जाएगा 0.2 m। यह आपका का m किसको इंडिकेट करता है? मोलारता को इंडिकेट करता है। ठीक है। और हाँ, 20 नंबर का हम लोग ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं ना, तो 20 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए 0.2 m, ये रहा आपका क्या आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या रहा? ए आपका करेक्ट रहा। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि जो भी मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन समझाया हूँ आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि जब भी इस टाइप की वीडियो अपलोड की जाए तो आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।